सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जा। आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार ऑन न्यूज में ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। रोहतास पुलिस की बड़ी कार्रवाई। काराकाट थाना क्षेत्र अंतर्गत ज्वेलरी दुकान लूटकांड का सफल उद्भेदन करते हुए 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी सहित नगद 10,500 रुपया, एक मोबाइल एवं एक स्विफ्ट डिजायर कार किया बरामद। आशीष भारतीय पुलिस अधीक्षक रोहतास के निर्देशानुसार जिले में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधकर्मियों की धरपकड़ एवं गिरफ्तारी के लिए लगातार विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। काराकाट थाना अंतर्गत दिनांक 30/8/2022 को गुड़ारी स्थित जय मां कालिका ज्वेलर्स दुकान से अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा आग्नेयास्त्र का भय दिखाकर दुकानदार से गहने का बैग छीनकर भाग गया था। रोहतास जिला के काराकाट थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 30/8/22 को गुड़ारी बाजार स्थित जय मां कालिका ज्वेलर्स दुकान में प्रातः काल में अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा आग्नेयास्त्र का भय दिखाकर दुकानदार से गहने का बैग छीन करके वो भाग गए थे। इस संबंध में वादी के बयान के आधार पर काराकाट थाना कांड संख्या 158/22 दर्ज किया गया था। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था तथा इस मामले के उद्भेदन तथा इसमें जो अपराधकर्मी शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी और जो सामान की बरामदगी के लिए एक विशेष टीम का गठन एसडीपीओ विक्रमगंज के नेतृत्व में किया गया था। इस संबंध में वादी के लिखित आवेदन के आधार पर काराकाट थाना में भारतीय दंड विधान आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया था। आशीष से भारतीय पुलिस अधीक्षक रोहतास के द्वारा इस मामले को काफी गंभीरता से लिया गया था तथा मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना में संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विक्रमगंज के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष काराकाट थाना एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी व कर्मी का एक विशेष टीम का गठन कर गठित टीम को छापेमारी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था। विशेष टीम के द्वारा उक्त कांड का अनुसंधान पारंपरिक तकनीकी आधार पर किया जा रहा था, जिसके द्वारा इस मामले में पूर्व में एक अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की गई थी जिसका नाम मिथिलेश उर्फ फोका है, जो भी वर्तमान में जेल में बंद है। तथा इस मामले में जो अन्य अपराधकर्मी शामिल थे उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा था। इस मामले में अभी एक अपराधकर्मी जिसका नाम गुंजन कुमार है उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसके पास से नकद 10,500 रुपया जो लूट का पैसा था, एक मोबाइल जो कि 18,000 रुपये का है और जो लूट के पैसे से खरीदा गया है तथा एक स्विफ्ट डिजायर कार जिसको लूट के पैसे से खरीदा गया है उसको बरामद किया गया है। इस कांड में कुल 4 अपराधकर्मी शामिल थे जिसमें से एक अन्य अपराधकर्मी जिसका नाम भोला यादव है उसको भी रोहतास पुलिस तथा पटना पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी की गई है और वो पटना में भी कई मामलों में अभी शामिल था और वो वहाँ से जेल भेजा जा रहा है। अनुसंधान के क्रम में विशेष टीम को उक्त घटना में शामिल अपराध कर्मियों की नासरीगंज थाना क्षेत्र में होने का पता चला। इस सूचना का सत्यापन त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष टीम को नासरीगंज थाना क्षेत्र में घेराबंदी कर छापेमारी के लिए निर्देशित किया गया, जहां सत्यापन छापेमारी के दौरान इस घटना में शामिल अपराध कर्मी गुंजन कुमार पिता दुर्गा प्रसाद भगत ग्राम सुकहरा डेरी थाना नासरीगंज जिला रोहतास को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से नगद 10,500 रुपया, एक मोबाइल एवं एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद किया गया है। इस कांड का एक शातिर अपराध कर्मी भोला यादव पिता लक्ष्मण यादव ग्राम सिकरिया थाना काराकाट जिला रोहतास को रोहतास पुलिस एवं पटना पुलिस 3 के संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा जो इसी मामले में और जो इनसे पूछताछ के आधार पर पटना में एक अन्य मामले में भी एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम है अभिषेक कुमार, उसको भी बक्सर से रोहतास पुलिस, पटना पुलिस तथा बक्सर पुलिस के द्वारा उसमें गिरफ्तारी की गई है।
इस प्रकार से इस पूरे एक अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। अभी तक जो हम लोग के पास जानकारी है कि जो ये काराकाट थाना में जो घटना घटित हुई थी उसमें जो ज्वेलरी जो उन लोगों के द्वारा लूटा गया था उसको बेच करके उनके पास जो पैसे आए थे उसमें से एक मोटरसाइकिल जो मिथिलेश उर्फ खोखा के पास से बरामद हुई है, एक स्विफ्ट डिजायर कार जो कि बरामद हुआ है ये गुंजन कुमार के पास से, तथा इसके अलावा जो एक भोला यादव जो पकड़ाया है उसके पास उसके द्वारा भी एक कार खरीदी गई है और उसको भी हम लोग बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। और अन्य चीज़ों में जिसमें भी उनके द्वारा इन लोगों के द्वारा पैसा लगाया गया है या अन्य व्यक्तियों के पास पैसा दिया गया है उसको हम लोग बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा बिहटा थाना क्षेत्र के अभिषेक कुमार थाना मुनारा जिला बक्सर को रोहतास पटना में बक्सर पुलिस के संयुक्त छापेमारी कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था तथा बिहटा थाना कांड संख्या 1156/22 में लूटी गई सभी आभूषण की बरामदगी करते हुए कांड का सफल उद्भेदन किया गया है। इस मामले में लूट के पैसा से खरीदा हुआ अन्य सामान तथा लूट के पैसा को बरामद करने एवं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। गुंजन कुमार के पूर्व में भी वो कई सारी आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है और साथ ही साथ संझौली थाना क्षेत्र में एक गैस एजेंसी के संचालक को गोली मारा गया था, उस मामले का भी उद्भेदन इसी क्रम में हुआ है जिसमें जो शामिल अपराध अभी तक जो अनुसंधान के क्रम में आया है कि भोला यादव शामिल था और जिसके द्वारा गोली मारी गई थी तथा गुंजन कुमार भी उस मामले में भी शामिल था। इसके अलावा गुंजन कुमार पूर्व में शराब के मामले में भी जेल जा चुका है। भोला यादव पूर्व में कई सारे लूट और डकैती के मामले इस पे दर्ज हैं जो कि जैसे उल्लेखित जिसमें मुख्य रूप से सासाराम नगर में 2020 में फ्लिपकार्ट कंपनी के जो शोडाउन में जो लूट हुआ था उसमें भी वो शामिल था तथा अन्य कई सारे लूट डकैती था तथा आर्म्स एक्ट के मामले उस पर शामिल हैं तथा अभी वर्तमान में पटना के बिहटा में एक आभूषण दुकान से भी उसके द्वारा लूटपाट की घटना कारित की गई थी और औरंगाबाद में भी और भोजपुर में भी वो कांडों में संलिप्त रहा है। और अभी इस घटना के बाद से जब उसको कई बार पुलिस के द्वारा उस पर मतलब लगातार पीछा किया जा रहा था तो भोजपुर में एक बार हम लोग को उसकी जानकारी मिली थी तो भोजपुर में पीछा किया गया था और लेकिन वो किसी तरीके से बच के भाग गया था, बट उसके पास से एक स्कॉर्पियो बरामद हुई थी जिसको जो कि सहार थाना में कांड संख्या 207/22 में वो बरामद किया गया है और वो जो स्कॉर्पियो है वो भी नौबतपुर थाना से चोरी किया गया था जिस संबंध में नौबतपुर थाने में भी चोरी का कांड उस स्कॉर्पियो चोरी का कांड दर्ज है। इस प्रकार से एक बड़े आपराधिक गिरोह के अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। और उल्लेखनीय है कि उक्त लूट कांड में पूर्व में अपराध कर्मी मिथिलेश कुमार उर्फ विकलेश कुमार उर्फ खोखा पिता बबलू चौधरी ग्राम बेरकप थाना दरिहट जिला रोहतास को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था तथा इनके पास से लूट के पैसे से खरीदी गई अपाची मोटरसाइकिल भी बरामद की गई थी। गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिस पदाधिकारियों को रोहतास पुलिस के द्वारा सम्मानित भी किया जा रहा है।